अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जनाब इस वीडियो में हमने ये करना है कि आप मेलचिप का जो फॉर्म है, जो साइन अप फॉर्म, वो आप किस तरह अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले आप अपने मेलचिप के अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि मेलचिप अकाउंट आप किस तरह बनाते हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई है, आप जाके वो देख सकते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन करोगे, जो भी आपने अकाउंट बनाया होगा, अब जाओगे mailchimp.com पे लॉगिन पे क्लिक करोगे और उसके बाद जो भी आपकी लॉगिन डिटेल्स होंगी वो आप एंटर करोगे और लॉगिन कर लोगे। अब इस डैशबोर्ड पे आप टॉप पे जाओगे, क्लिक करोगे अकाउंट्स पे और एक्स्ट्रा में जाके एपीआई की। एपीआई की एक यूनिक की होती है आपके अकाउंट के लिए, जो आपने किसी को नहीं देनी। ये की आपने कर लेनी है कॉपी। अगर किसी की एपीआई की यहाँ पे नहीं होती तो वो क्रिएट अ की पे क्लिक करके एपीआई की जनरेट कर सकता है। और यहाँ आपके पास दो कीज आ गई, कोई एक आप यूज कर लो, उसको कर लो कॉपी। अब आप जाओगे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, प्लगइन्स में ऐड न्यू, यहाँ पे आप लिखोगे इजी फॉर्म्स फॉर मेलचिप। ये आपके सामने एक प्लगइन आ जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लो और इसे एक्टिवेट कर लो। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ गई इजी फॉर्म्स की, यहाँ पे क्लिक करो आप और यहाँ पे सेटिंग पेज पे क्लिक करो और यहाँ पे वो जो एपीआई की आपने यहाँ से कॉपी की है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो और सेव चेंजेस। अब आप ऑप्ट इन फॉर्म्स में जाओ और यहाँ पे आपने एक नया फॉर्म बनाना है, तो यहाँ पे लिखो जी, कुछ भी आप लिख सकते हो, टेस्ट फॉर्म, ज्वाइन ओवर न्यूज लेटर्स और लिस्ट दिस लीमी लिस्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है। आप अपने मेलचिप अकाउंट में बहुत ज़्यादा लिस्ट बना सकते हो, डिफरेंट साइन अप फॉर्म के लिए डिफरेंट लिस्ट यहाँ से बना सकते हो। एक लिस्ट ऑटोमेटिकली बन जाती है। लिस्ट के अंदर आपके सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक ही मेलचिप का अकाउंट कोई 3-4 वेबसाइट के लिए यूज़ करना है, अपनी ही वेबसाइट्स के लिए, क्लाइंट के लिए नहीं, क्लाइंट के लिए तो आप उनका अकाउंट यूज़ करोगे, तो हर वेबसाइट के लिए आप अलग से लिस्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिस्ट एक ही है वो सिलेक्ट कर ली, क्रिएट पे क्लिक किया। अब इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपका फॉर्म बिल्डर आ गया और यहाँ से आप फील्ड्स उठा के यहाँ पे लगा सकते हो। तो हम जनाब सबसे पहले फर्स्ट नेम क्लिक किया इस पे और ऐड टू फॉर्म बिल्डर। अब उसके बाद लास्ट नेम ऐड टू फॉर्म बिल्डर और उसके बाद ईमेल एड्रेस ऐड टू फॉर्म बिल्डर। ये हमने सारे ऐड कर दिए और अपडेट फॉर्म हमने कर दिया। ये अब आपने अपने वर्डप्रेस के अंदर मेलचिप का फॉर्म बना लिया। अब हमने इस फॉर्म को लगाना है जिस तरह हमने दूसरे प्लगइन्स किए हैं, उसी तरह इस प्लगइन का या तो एलिमेंट बन जाएगा विजुअल कंपोजर में। अगर एलिमेंट नहीं बनता, लाइक अगर हम एलिमेंटर यूज करते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स नहीं बनते, तो आप इसका शॉर्ट कोड यूज करोगे। तो शॉर्ट कोड के लिए यहाँ पे शॉर्ट कोड है इस फॉर्म का, आप इसको कॉपी करोगे और जहाँ पे आपने फॉर्म शो करवाना है वहां पे जाके इसे पेस्ट करके सेव कर दोगे। अगर आपने विजेट में शो करवाना है तो विजेट्स में जाके पेस्ट कर दोगे, टेक्स्ट विजेट में। अगर आपने किसी पेजेस पे शो करवाना है तो एक टेक्स्ट एलिमेंट लेके उस पर पेस्ट कर दोगे। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने कॉपी करना है और पेजेस में जाओ, ऐड न्यू पेज, टेस्ट पेज, और यहाँ पे मैंने कोड, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया। पब्लिश करता हूँ। अब अपना पेज जो है वो आप देख लो यहाँ से, तो ये आपके सामने फॉर्म बना हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमारा फुल विड्थ पेज है इसलिए ये फुल विड्थ आपको फॉर्म नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से खत्म करो और एडिट विद एलिमेंटर ऑन करो,
या जो भी आपका विजुअल कंपोजर है या कोई भी आपका कंपोजर है उसको आप ऑन करो और उसमें जाके टेक्स्ट फील्ड में इसको पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट एडिटर ऐड करो और उस टेक्स्ट एडिटर में कंट्रोल ए करके रिमूव और यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे कंट्रोल वी और इसको आप अपडेट कर दो। जैसे ही अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद या उससे पहले आपके सामने एक फॉर्म नज़र आ रहा है। तो आप इसको मिड में अगर आपने करना है तो सेक्शन बना लो आप 1/3 का और इस वाले एलिमेंट को आप पकड़ के इधर मिड में रख सकते हो। इसमें आप इस तरह इसको मिड में रख सकते हो। उसको आप कर दो अपडेट और अपडेट करने के बाद आप इसको प्रीव्यू करो यहाँ से, तो इस पेज पे देखो आपका फॉर्म नज़र आ रहा है। ये एडिट फॉर्म सिर्फ आपको नज़र आ रहा है, दुनिया वालों को नज़र नहीं आएगा, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था किसी पेज के ऊपर आपने किस तरह फॉर्म लगाना है। एलिमेंटर में कहीं पे भी आप कुछ भी कोई भी ब्लॉक ऐड करोगे वहाँ पे आप ये लगा सकते हो। अगर आपने फुटर में लगाना है, जिस तरह वी मार्क फिटनेस की वेबसाइट में मैंने आपको दिखाया था फुटर में किस तरह लगा है पिछली वीडियो में, तो यहाँ पे अगर लगाना है तो इस विजेट के अंदर जाके आप लगा दो। सिंपल अपडेट हमने कर दिया और अब इसको यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं। और यहाँ पे अगर हमने विजेट में लगाना है ये फॉर्म, तो हम अपीयरेंस में विजेट में जाएंगे और यहाँ पे ये फुटर विजेट आपको नजर आ रहा है, गेट इन टच, और ये ओरिजिन का फीचर लगा हुआ है यहाँ पे गेट इन टच, और एक ये एलिमेंट लगा हुआ है। आप इस एलिमेंट को खत्म कर सकते हो यहाँ से और यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे टेक्स्ट का जो हमारे पास विजेट होगा यहाँ से आपने पकड़ना है और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना और यहाँ पे आपने वही सेम टेक्स्ट में जाके इसको पेस्ट कर दिया और सेव, और ऊपर हमने लिख दिया साइन अप फॉर न्यूज़लेटर और सेव कर दिया आपने। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन किया तो सर ये आपके पास न्यूज़लेटर बना नज़र आ रहा है। ये काफ़ी इसकी हाइट ज़्यादा हो गई है, तो आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम हटा दो, सिर्फ ईमेल एड्रेस रहने दो, तो इसकी हाइट बराबर आ जाएगी। तो ये था तरीका कि आप किस तरह मेलचिप को इंटीग्रेट करते हैं आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, खाली पेज में शॉर्टकट से किस तरह लगाना है, एलिमेंटर में किस तरह लगाना है, विजुअल कंपोजर में भी आप सिंपल टेक्स्ट का जो विजेट है वो ड्रैग ड्रॉप करो जहां पे आपने फॉर्म लगाना है और उसके अंदर आप शॉर्टकट पेस्ट कर दो। और फुटर में भी आपको मैंने बता दिया विजेट के जरिए, साइड बार पे भी ब्लॉग की विजेट के जरिए आप लगा सकते हो। ब्लॉग के साइड बार के लिए यहाँ से देखो कौन सा विजेट है साइड बार का, ये वाली साइड बार, और इसमें लगा दो। तो इस तरह आप मेलचिप को इंटीग्रेट करते हो वर्डप्रेस में। सबसे पहले आप क्लाइंट से कहते हो अकाउंट बनाए, वो अकाउंट बनाएगा, उसका यूजर ने पासवर्ड लेना है, उसके अकाउंट में लॉगिन होना है, सप्तान में उसके यहाँ पे नाम पे क्लिक करना है, अकाउंट पे जाना है, एक्स्ट्रा में जाना है आपने, और एपीआई में जाके एपीआई की आपने कॉपी कर लेनी है। उसके बाद आपने प्लग इंस्टॉल करना है इजी फॉर्म्स फॉर मेलचिप, उसके अंदर जाके आपने सबसे पहले एपीआई की देनी है और उसके बाद यहाँ से फॉर्म बना लेना है। और फॉर्म बनाने के बाद जो शॉर्टकट होगा जहां पे आपने वो शॉर्टकट लगाना है, जहां पे आपने फॉर्म दिखाना है वहां पे शॉर्टकट लगा दो। तो सर ये फाइवर पे गिग बनता है कि मैं आपके वर्डप्रेस की वेबसाइट में मेलचिप इंटीग्रेट करूंगा 5 से लेके $50 तक। मैंने $70 तक का भी ये सेल किया हुआ अपने क्लाइंट को। तो डिपेंड करता है आप क्लाइंट के साथ किस तरह की कन्वर्सेशन करते हो और उसको कितनी अमाउंट पे एग्री कर लेते हो। तो ये अगर कोई वर्डप्रेस का और कोई गिग नहीं करना चाहता, सिंपल यही गिग करके वो पैसे कमा सकता है। बाकी रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।